जब कोई इंसान सक्सेस हुआ है तो ये जायज़ है कि उसने बहुत मेहनत की होगी और बहुत कुछ खोया होगा। इंसान अपनी मेहनत से कुछ भी पा सकता है, चाहे वो एक छोटे परिवार से टीम इंडिया का कैप्टन बनना ही क्यों ना हो। आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट के होने वाले कैप्टन और भारतीय टीम के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की। वैसे तो जितना हार्दिक पांड्या ने पाया है इतना हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन इस सफलता के पीछे की कहानी इतनी आसान नहीं है जो पांड्या को इतना सक्सेसफुल बनाया। कोई 10-15 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा, अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कोई जॉब नहीं देगा तो क्या ही कमाएगा और क्या ही खाएगा। ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए ये कहानी एक तमाचा है। तो चलिए शुरू करते हैं पांड्या के सफलता का सफर। हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के एक छोटे से गांव चौरासी में हुआ। इनके पिता हिमांशु पांड्या सूरत में एक छोटा सा कार फाइनेंस का बिजनेस करते थे। पांड्या की मां नालिनी एक हाउस वाइफ हैं और इनके बड़े भाई का नाम कुणाल पांड्या है। पांड्या की पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन क्रिकेट से बेइंतहा प्यार था। मां के लाख समझाने पर भी दोनों भाई, खासकर हार्दिक पांड्या का मन स्कूल में नहीं लगा। अपने दोस्तों के साथ गली गली क्रिकेट खेलते शाम तक घर वापस आना हार्दिक की आदत बन गई थी। पिता हिमांशु पांड्या क्रिकेट के बहुत शौकीन थे और उन्हें खुद पर हद से ज्यादा भरोसा था कि उनके बेटे एक दिन बहुत बड़े क्रिकेटर जरूर बनेंगे, और इसी भरोसे के चलते उन्होंने सूरत में अपना जमा जमाया कारोबार छोड़ दिया और बड़ौदा आ गए, क्योंकि उनके बेटों को क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। दोनों भाई क्रिकेट खेलते रहे और दूसरी तरफ स्कूल से शिकायतों का सिलसिला थम नहीं रहा था। पिता हिमांशु पांड्या ने यहाँ भी अपने बेटों का साथ दिया। आखिरकार 9वीं कक्षा में फेल होने के बाद हार्दिक पांड्या ने पढ़ाई छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान खेल पर लगा दिया। बड़ौदा में किराए के मकान में रहने वाले हिमांशु पांड्या ने अपने बेटों का दाखिला किरण मोरे की क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। किरण मोरे ने पहले दिन हिमांशु पांड्या के दोनों बेटों को ट्रेनिंग देने के लिए मना कर दिया था, कारण दोनों भाइयों की उम्र जो उस समय 10 साल के आसपास की थी। लेकिन हिमांशु पांड्या के कहने पर जब किरण मोरे ने हार्दिक और कुणाल पांड्या को खेलते हुए देखा, तब वो उन बच्चों से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने उन दोनों को 3 साल तक फ्री ट्रेनिंग देने का फैसला कर लिया। एक अच्छा स्टेज मिलने के बाद हार्दिक पांड्या जूनियर क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी भाई की माने तो हार्दिक ने कई मैच अपने दम पर जिताए थे। अपने बेटों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए हिमांशु पांड्या ने हार्दिक के दोस्तों को उनके घर तक छोड़ने के लिए कहते थे, लेकिन दोनों भाइयों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो नहीं चाहते कि आपको कुछ समय बाद लोग आकर ये कहें कि उनकी वजह से आपके बेटे क्रिकेटर बने हैं। हिमांशु पांड्या ने अपने बेटों की खुशी को ध्यान में रखकर अपने बेटों के लिए 10,000 महीने की किस्त पर एक बाइक लोन पर ले ली, जिसमें बैठकर दोनों भाई जगह जगह खेलने जाते और आराम से वापस आ जाते। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच हिमांशु पांड्या की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और एक साथ 2 हार्ट अटैक के बाद उनके लिए किसी तरह का काम करना कठिन हो गया था। हिमांशु पांड्या के इलाज में घर की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी और एक समय ऐसा भी आ गया जब उनके पास गाड़ी की किस्त भरने के पैसे भी नहीं हो रहे थे। अपनी घर की स्थिति को संभालने के लिए हार्दिक और कुणाल जगह जगह जाकर लोकल टीमों की तरफ से खेलते, जिसमें उनको 400 से 500 रुपए मिल जाया करते थे। ट्रेन में भीड़ में जाना और ट्रक के पीछे लटक कर आना इनको जरूरी हो गया था। हार्दिक पांड्या बताते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं जब उनके पास खाने के लिए एक समय का खाना भी नहीं था और इसलिए उन्होंने पूरा दिन मैदान पर मैगी खाकर बिताए हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि 18 साल की उम्र तक हार्दिक पांड्या एक लेग स्पिनर थे, लेकिन बड़ौदा की तरफ से खेलते समय एक मैच में तेज गेंदबाज की कमी को देखते हुए इनके कोच सनत कुमार ने हार्दिक से तेज गेंदबाजी करने को कहा और उस मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने अपने आप को तेज गेंदबाज के रूप में ढालना शुरू किया। आर्थिक तंगी से अलग हार्दिक अपने चेहरे के काले रंग के लिए लोगों से मिलने वाले तानों से भी लड़ रहे थे, लेकिन हार्दिक को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो तो बस यह चाहते थे कि उनके परिवार के हालात
जल्दी सुधर जाएं। और इसलिए कभी कभी हार्दिक मन ही मन भगवान से प्रश्न करते थे कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हो रहा है, और जब कोई जवाब नहीं मिलता तब फिर ये अपने काम में लग जाते। 2014 की विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान हार्दिक के पास खेलने के लिए बैट नहीं था। ऐसे में उनके टीममेट इरफान पठान ने उन्हें 2 बैट दिए। इसी साल एक डोमेस्टिक मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में खेलते हुए जहीर खान और धवल कुलकर्णी जैसे गेंदबाजों के खिलाफ 57 गेंदों में 82 रन बनाए थे। यहाँ से हार्दिक पांड्या के लिए सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस मैच के दौरान स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट मौजूद थे और उन्होंने हार्दिक पांड्या को अपने टीम में अगले साल के आईपीएल मैच में 10 लाख के बेस प्राइस पर शामिल कर लिया। अपने पहले आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 8 गेंदों में 21 रन की पारी और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ डू और डाई मैच में 31 गेंदों में 61 रन की जबरदस्त पारी ने हार्दिक पांड्या को स्टार बना दिया। मुंबई इंडियंस दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी और सचिन तेंदुलकर से इस मैच के दौरान हार्दिक पांड्या की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम अगले 1 साल के अंदर भारतीय टीम की तरफ से खेलोगे। हार्दिक पांड्या के लिए 6 महीने एक सपने की तरह गुजरे थे। सड़कों पर भारतीय टीम के जीत का जश्न मनाने वाला लड़का अब भारत को रिप्रेजेंट करने वाला था। साल 2016 26 जनवरी का दिन एलिडेट के मैदान पर नीली जर्सी में खेलने का हार्दिक पांड्या का सपना आखिरकार पूरा हो गया। इसी साल एशिया कप के दौरान हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसके चलते पूरी पाकिस्तानी टीम 83 के स्कोर पर ढेर हो गई थी। 23 मार्च 2016 का दिन हार्दिक के इंटरनेशनल कैरियर में अलग स्थान रखता है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के जबड़े से जीत निकालकर भारत की झोली में रख देने वाला वह ओवर आज भी क्रिकेट फैंस को याद है। 8 जुलाई 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने 38 रन देकर 4 विकेट लिए और 14 गेंदों में 33 रन बनाकर भारत को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। इस शानदार परफॉर्मेंस के चलते हार्दिक T20 क्रिकेट में एक मैच में 4 विकेट और 30 रन से ऊपर रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। अक्टूबर 2016 में हार्दिक ने अपना ओडीआई डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ किया और अपने पहले वनडे मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने। हार्दिक पांड्या धीरे धीरे खुद को एक बेहतरीन ऑलराउंडर की गिनती में शामिल कर रहे थे और आया वो मैच जो इस खिलाड़ी के करियर में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 2017 चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम जब बिखरने लगी तब हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और जब तक पांड्या क्रीज पर थे भारतीय टीम के जीतने की उम्मीद बरकरार थी, लेकिन लंबे लंबे छक्कों से गेंद को मैदान से बाहर पहुंचाने वाले हार्दिक खुद को सही समय पर क्रीज तक नहीं पहुंचा पाए और 43 गेंदों में 76 रन की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए और भारतीय टीम वो मैच हार गई। हार्दिक पांड्या को 2019 वर्ल्ड कप में भी शामिल किया गया, जहां इस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। बात करें इनके टेस्ट कैरियर की तो श्रीलंका के खिलाफ साल 2017 में इन्होंने अपना टेस्ट पदार्पण किया और सीरीज के तीसरे मैच में हार्दिक ने लंच से पहले ही अपना शतक पूरा कर लिया, जो आज भी भारतीय क्रिकेट में एक रिकॉर्ड है। हार्दिक पांड्या को अपने स्वभाव और व्यक्तित्व के चलते कई कंट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ा है, जिसमें कॉफी विद करण पर विवादास्पद बयानों के चलते हुई कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी है, जिसके चलते इनके कैरियर पर प्रश्न चिन्ह भी लगा, लेकिन इन्होंने बाद में सोशल मीडिया पर माफी मांग ली थी। इसी बीच हार्दिक पांड्या को चोट लगी और वो लंबे समय के लिए टीम से बाहर हो गए। हार्दिक ने इलाज के साथ साथ खुद के स्किल पर बहुत ध्यान दिया और अपनी बैटिंग स्किल को शानदार बना ली। आईपीएल सीजन 2022 में गुजरात, जो कि नई टीम थी, हार्दिक पांड्या को अपने टीम में शामिल की और कप्तान बनाई। हार्दिक गुजरात टाइटन की तरफ से कप्तानी करते हुए टीम को चैंपियन बनाया। अब हार्दिक पांड्या एक नए रूप में उभर चुके थे, हार्दिक 2.0। साल 2022 के अंत में हुए ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में 23 अक्टूबर 2022 के दिन पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने कोहली के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की और भारत पाकिस्तान के मुंह से ये मैच छीन लिया। ये मैच इतिहास का सबसे रोमांचक मैचों में से एक है। हार्दिक पांड्या ने अब तक अपने करियर में कुल 11 टेस्ट
31 वनडे और 87 T20 मैच खेले हैं और बैटिंग और गेंदबाजी दोनों से शानदार प्रदर्शन किए हैं। अगर बात करें पांड्या के निजी जीवन की तो इन्होंने साल 2022 में नताशा से शादी की थी, जिनसे इन्हें एक बेटा है जिसका नाम अगस्त्या है। हार्दिक आज टीम इंडिया के सबसे वैल्यूएबल प्लेयर हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।